हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 4 की, जिसकी बुक है आस पास और हमारा चैप्टर है 12वां। हमारे इस चैप्टर का नाम है कैसे कैसे बदलेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। तो यहाँ पे एक चेतन दास जी हैं। कौन है? चेतन दास जी, जो अपनी कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं, मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? एक बड़ा बदलाव। क्या बता रहे हैं वो? एक बड़ा बदलाव के बारे में वो कुछ बता रहे हैं। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। समझो लगभग 8 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाजी खान में रहते थे। अब यह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बता रहे हैं ये। इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान को दिखाएं। तो उनके पिताजी क्या कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। कहाँ? गाजी खान में। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बँट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े तंबू लगाकर बना था। एक नई शुरुआत। कौन सी शुरुआत? नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भूसा मिलाया जा रहा है। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो गोबर मिलाने से क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। पता करो और लिखो। क्या पता करना है? अपने घर में दादा दादी, उसकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब क्या हुआ, वे किस जगह, किस शहर में रहते थे, यह आपको पता करना है। उनका घर किन चीज़ों से बना है, यह आपको पता करना है। क्या उनके घर में अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहाँ था? उनके घर में कहाँ खाना बनता था? चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, क्यों? ये सब बातें आपको पता करनी है। ये सब इन बातों का आंसर जो है इस चैप्टर का अगला पार्ट जो आएगा,
इसमें इसके क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें कराऊंगी। तो अध्यापक की बात है जहाँ पे लिखा है सोना गांव हरियाणा में है। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें। उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों और उनके इस्तेमाल पर क्लास में चर्चा करनी है, जैसे भूसा, मिट्टी, ये सारी चीज़ें, गोबर। अब है मकान में बदलाव। किस में बदलाव? मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हुई और नौकरी भी लग गई। अब माँ बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। सोचा शादी से पहले घर की सारी थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में कच्ची ईंटें भी मिलती थीं। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई बनाई, जिसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह थी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये चूल्हा है, ये बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच वे दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने ही वैसा किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने की मनाही थी। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे उसे साफ क्यों नहीं करते थे? चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है और उसे कौन साफ़ करता है? ये आपको घर में आपके घर वालों से आंसर मिलेगा। आप अपने घर में पूछिए। और यहाँ पर लिखा है और भी बदलाव। और कौन कौन से बदलाव हुए ये भी देखते हैं। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिमी की शादी परवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले। तब हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था। इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। अब यहाँ पर लिखा है नई नई चीज़ें। तो कौन सी चीज़ें? नई नई चीज़ें। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइल्स लगवाई। नहाने की जगह पर फिजूल पैसा खर्च किया। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे। कैसा होगा उनका घर पता नहीं। डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे।
अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है। तो मकान सीमेंट, बालू, मोरंग, इन सब चीज़ों से बनता है। फिर लिखा है पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है और दोनों में क्या अंतर है। तो उनका मकान भी ऐसा ही होगा, या तो उनका मकान मिट्टी से बन सकता है। लिखा है तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। तो जैसे आगे रहेंगे तो सीमेंट के मकान में, ठीक है, और जैसा देश विकास करेगा वैसे ही उनकी तरक्की होगी। अब यहाँ पर लिखा है तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। तो ये सब बातें आपको बतानी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर लिखा है तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थी। क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारे घर बनाने में इस्तेमाल हुई हैं, तो कौन सी। ठीक है, इन सब बातों के बारे में जो आंसर जो होंगे वो अगले चैप्टर, अगला जो वीडियो आएगा उसमें सारे आंसर आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चित्र को देखो, इनमें से कुछ लोगों को इसके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वालों को क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। तुम्हारे यहाँ लकड़ी के काम करने वालों को क्या कहते हैं, तो मेरे यहाँ भी लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं। चित्र को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फावड़ा लिया हुआ है, ये भी फावड़ा लिया हुआ है, तसला लिया हुआ है, ये सीढ़ी लगी हुई है और कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं क्या तुमने अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो कामों से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके काम के बारे में जानो, इनके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो। फिर यहाँ पे कहते हैं अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करो, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे वहाँ क्या बन रहा है, जहाँ काम का चल रहा है वहाँ आपको जाना है, वहाँ आपसे पूछना है लोगों से वहाँ क्या बन रहा है, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, वे क्या क्या काम कर रहे हैं, वहाँ कितनी औरतें और कितनी आदमी काम कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं अध्यापक के लिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा है तो वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाई जा सकती है। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि क्या वहाँ बच्चे भी थे, क्या वे भी काम करते हैं, क्या काम कर रहे लोगों को रोज़ कितने रुपए मिलते हैं, और किन 3 लोगों से पूछना है आपको कितने रुपए मिलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं, जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, पूरी बिल्डिंग बनाने में अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितनी सीमेंट बोरियाँ लगेंगी, बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भर कर आता है, और ट्रक रेहड़ी या किसी तरह की सूची बनाओ। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है इनकी कीमत बताओ। जैसे एक बोरी सीमेंट की कीमत, एक पक्की ईंट की कीमत, एक बड़ा ट्रक, इनकी कीमत आपको पता करने के लिखनी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अध्यापक के लिए है, अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाएँ, वहाँ काम कर रहे हैं कुछ लोगों को स्कूल में बुलाएं और काम और औजारों के बारे में बातचीत करवा सकते हैं, मतलब औजारों से परिचय दिला सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया है अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखने हैं, मतलब जो आपको समझ में आए वो आप उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है उन्हीं के क्रम से लिखो। ठीक है, पहले उन्होंने मिट्टी भूसे का मकान बनाया, फिर सीमेंट का मकान बनवाया, ठीक है, और फर्श जो थी मिट्टी की थी, गोबर से लिपते थे। अब क्या है सीमेंट के दाने की फ़र्श बनवाई, फिर उन्होंने टाइल्स की फ़र्श बनवाई। इस तरीके से आप अपना क्रम है जो लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं आओ घर बनाएं, घर बनाने की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बँट जाएं, हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाए। तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस की डिब्बी, मतलब आपको एक क्राफ्ट के रूप में एक मकान बनाना है सुंदर सा छोटा सा। सभी घरों को एक साथ रखकर बस्ती बनाओ, आपको बस्ती भी बनानी, सभी घर जब बन जाएंगे तो आपको बस्ती बनानी है। ये क्राफ्ट बनाना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके साइड में जो बना हुआ है, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। और
तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद तो आया ही होगा। लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्किल है, जो आपके जानने पहचानने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना के इसके चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है, आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।